तो देखिए, सरकार के 12 साल पूरे हो चुके हैं और सरकार का साफ तौर पर कहना है कि निरंतर जनता हम पर विश्वास करेगी और हम इसी तरीके से जन कल्याण के लिए काम करते रहेंगे। और प्रधानमंत्री की तमाम उन मास्टर स्ट्रोक्स का जिक्र लगातार हो रहा है जो अपने कार्यकाल में उन्होंने लिए। इसमें 3 तलाक जैसा कानून, 370 हटाना, ऐसे तमाम मुद्दे और जो योजनाएं जनता तक सीधे तौर पर पहुंच रही, चाहे वो बात हम उज्ज्वला योजना की कर लें, चाहे वो बात हम हर घर नल योजना की कर लें। और हमारे साथ छत्तीसगढ़ के बस्तर सांसद महेश कश्यप जुड़ चुके हैं। महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत अपडेट पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूं सौम्या जी। देखिए, 12 साल हो चुके हैं प्रधानमंत्री के कार्यकाल के और लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं और प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि हम इसी तरीके से निरंतर काम करते रहेंगे, जनता की सेवा में तत्पर रहेंगे। निश्चित ही सौम्या जी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में पहली बार जो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए और शानदार 12 साल का ये सफर और 4399 दिन का एक ऐतिहासिक रिकॉर्डेड उनका लगातार शासन करने का आदरणीय प्रधानमंत्री को मौका मिला। लेकिन इतने दिन में सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं तोड़े, हमने ये भी रिकॉर्ड तोड़ा है। भारत माँ के माथे पे कलंक जो एक पूर्व सत्ताधारियों ने धारा 370-35 के रूप में थोपे रखा, तो धारा 370-35 से खत्म करके भारत माँ के माथे से कलंक हटाने का काम भी मोदी जी ने किया है। और जम्मू कश्मीर से आतंकवाद भी आदरणीय मोदी जी ने किया, पूर्वोत्तर से अलगाववाद किया। इस देश में जब पाकिस्तान जैसे देश हमको आंख दिखाते थे, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर करके मुंहतोड़ जवाब दिया और आज भारत माता का गौरव का आज विश्व पटल पे एक मस्तक ऊंचा उठाने का काम किया। और इस देश के गांव, गरीब किसान के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला गैस, स्वच्छ भारत मिशन जैसे ऐसे महत्वपूर्ण अनेकों योजनाओं का लाभ हमारे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी किया। जिस बस्तर में मैं बस्तर का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मेरा बस्तर में नक्सलवाद, माओवाद जैसा कलंक लगभग 4 दशक आज नक्सलवाद, माओवाद जैसा कलंक मिटाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हुआ। मोदी जी का जो सपना है 2047 को भारत को विकसित राज्य बनाना, और विकसित राज्य तभी बनेगा मेरा बस्तर जैसा क्षेत्र हमारे जगरगुंडा से लेकर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य कनेक्टिविटी पहुंचेगा, तभी भारत 2047 में विकसित होगा। और बखूबी वो काम हम करने जा रहे हैं और ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में होने जा रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूं, हमारे देश के गृह मंत्री को धन्यवाद देता हूं। आज भारत का दिन दोगुनी रात चौगुनी के साथ भारत माँ का गौरव पूरा विश्व पटल में आज हमने पहुंचाया है। राम मंदिर बनाने का काम हो, ऐसे कई जो 500 साल तक राम मंदिर के लिए हम लड़ा, ऐसे 3 तलाक जैसे कानून को खत्म आदरणीय मोदी जी ने किया। जितने भी देश के काले कानूनों को खत्म किया और हमारे माता बहनों को हमारे धार्मिक आध्यात्मिक विरासत को संरक्षण करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ये भूतो न भविष्यति, ये भारत के इतिहास में और ये भारत माता का गौरव बढ़ाने में मोदी जी ने कोई भी कोर नहीं करते। बिल्कुल महेश कश्यप जी, देखिए, अगर बात नक्सलवाद की करें तो लक्ष्य रखा गया था कि या तो नक्सली इस तरीके का आतंकवाद करना छोड़ दें या तो घर वापसी कर लें, और बड़ी संख्या में हमने देखा कि कई लोगों ने घर वापसी भी करी है। वो सही राह पर चल रहे हैं, सरकारी योजनाओं से जुड़ रहे हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं, यानी देश के लिए काम कर रहे हैं और नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। और ये बहुत बड़ा एक कह सकते हैं उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन विपक्ष है, विपक्ष का काम है कहना, और विपक्ष लेकिन ये भी कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। 2014 के पास पहले भी देश इसी तरीके से प्रगति के रास्ते पर था और 2014 के बाद कुछ ऐसा बड़ा नहीं हो गया है। देखिए, कांग्रेस के लोग इस देश में कांग्रेस को 60 साल शासन करने का उनको मौका दिया, अवसर दिया, लेकिन इस देश में भ्रष्टाचार, अराजकता, आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद ये कांग्रेस के लोगों ने दिया। लेकिन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बस्तर में नक्सलवाद, माओवाद खात्मा ही नहीं किया,
एक समय हमारा छत्तीसगढ़ का बस्तर काला पानी का सजा माना जाता था। ये अधिकारी कर्मचारी के मन में एक भय का वातावरण बना रहता था। हाईवे नेशनल रोड को छोड़ के एक भी डामर सड़क देखने को नहीं मिलता था, जो आज से 2000 से पहले। आज जो बस्तर बदला है, या देश का जम्मू कश्मीर हो या देश का कोई भी कोई भी क्षेत्र, ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और कांग्रेस के लोगों को जो इस देश में 60 साल उनको शासन करने का मौका दिया, 138 साल पुरानी राजनीतिक पार्टी का अस्तित्व आज मिटने जा रहा है। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, कमल खिलेगा, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा, सूरज उगेगा और कांग्रेस मुक्त होगा। और कांग्रेस का चाल चरित्र को देश के लोगों ने समझा है, जाना है, आज इसलिए कांग्रेस खत्म हो गया। और इसी प्रकार का राजनीतिक बयानबाजी करके अब अपना उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन देश की जनता अब जान चुकी है, समझ चुकी है। इसीलिए मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश सुरक्षित है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारे भारत आज आर्थिक शक्ति के रूप में चौथे नंबर में हमने पहुंचा है। आने वाला समय में हमारा जो भारत माता का गौरव, भारत माता का मस्तक और ऊंचा होगा, ये मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। तो इसलिए कांग्रेस के लोग आपस में लड़के अपने आप मिट रहे, कट रहे हैं। तो ये तो इस प्रकार का बयानबाजी लेके राजनीतिक प्रसिद्धि लेकर राजनीति चमकाने का काम करते रहेंगे। उनसे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना मोदी जी को कोई फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या थी जिसको खत्म करने का काम किया जा रहा है। आपने कहा लगातार सरकार मदद कर रही है और आप लोग भी इस पर काम कर रहे हैं। अब आने वाले कुछ सालों में क्या रोड मैप है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको आपको सुधारने की जरूरत है? सौम्या जी, छत्तीसगढ़ का निर्माण सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था जी। उसको संवारने का काम हम पिछले 15 साल डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में किया और अभी 2.5 साल में विष्णुदेव साय के नेतृत्व में कर रहे हैं। और नक्सलवाद खात्मा ही नहीं किया। 2031 तक बस्तर को भारत के नक्शे में सबके उन्नत विकसित बस्तर आदिवासी संभाग के रूप में विकसित करने के लिए हमारा रोड मैप भी है। एक समय बस्तर को आवाजाही का बहुत बड़ा सुविधा था। कांग्रेस के जमाने में एक रेल लाइन बिछाया गया था हमारे बैलाडीला से आयरन और लो माइंस परिवहन करने के लिए, लेकिन बस्तर के लोगों को देश से जोड़ने के लिए, देश में यात्रा करने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। आज 4 रेल लाइन सौगात तो मिला है। और अभी धमतरी से लेकर जगदलपुर 4 लाइन, जगदलपुर से लेकर हमारा कोंटा तक 4 लाइन। इस प्रकार से आप नक्सलवाद खात्मे के लिए, जैसे हम नियत नीलानार खात्मे के साथ नियत नीलानार योजना, आपका अपना गांव योजना चलाया, जिसके माध्यम से रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मोबाइल कनेक्टिविटी हमने पहुंचाया है। आज हमारा अबुझमाड़, आपने कभी अबुझमाड़ का नाम सुना होगा, जगरगुंडा का नाम सुना होगा, वहाँ एजुकेशन अब बनाने जा रहे हैं और हर नदी, सभी नदी नालों में पुल पुलिया बनाने जा रहे हैं। अब यहाँ पीएम जनमन योजनाओं के माध्यम से हमारे पीबीटी जनजाति अबुझमाड़ में अब हमारे जनजाति समाज के लिए वहाँ छात्रावास, हॉस्टल, पीने का पानी, चलने के लिए रोड का कनेक्टिविटी बढ़ाने का कार्य लगातार निरंतर चल रहा है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ग्राम उत्कर्ष अभियान के माध्यम से 25 योजना के माध्यम से गांव को एक प्रकार से सर्वांगीण विकास के लिए हमारी कार्य योजना चल रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा भी लगातार अलग अलग योजनाओं के माध्यम से युवाओं को रोजगार की दृष्टि से, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बस्तर जैसे क्षेत्र में पर्यटन की बहुत ज्यादा संभावना है। यहाँ आराध्य माई दंतेश्वरी का शक्तिपीठ है, बारसूर जैसा एक पौराणिक नगरी है, भारत का नियाग्रा के नाम से जाने जाना चित्रकूट है, एक दुणमारास नाम का गांव भारत का पहला एकमात्र गांव है जो विश्व पर्यटक सूची में जुड़ चुका है। कहीं ना कहीं ये संभावनाएं लगातार बढ़ रहा है और ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही संभव हुआ है। तो इसलिए, और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। महज 2 वर्ष के अंदर 31 मार्च 2026 को डेडलाइन दिया था, क्योंकि हमारा 23 में हमारा राज्य का सरकार बना था। उससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, केंद्र में हमारी सरकार रही, सहयोग सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन डबल इंजन सरकार होने के कारण नक्सलवाद को हम डेडलाइन के ठीक समय सीमा पर हमने पूरा किया है। अब सर्वांगीण विकास के लिए जो 2031 का जो डेडलाइन है उसी के साथ हम पूरा करेंगे। हमें पूरा भरोसा है, मोदी जी के ऊपर पूरा भरोसा है। मोदी जी का ध्यान पूरा बस्तर की ओर फोकस है। मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, जब भी कोई भी केंद्र में बैठक होता है हमारे संसदीय दल का, बस्तर का नाम
आदरणीय प्रधानमंत्री हर बार जिक्र करते हैं, बस्तर के बारे में चिंता करते हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। चलिए, ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत 12 साल का ये शानदार ऐतिहासिक कार्यकाल के लिए मैं बस्तर की जनता की ओर से भी, छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। बिल्कुल महेश जी, हम यही उम्मीद करते हैं कि भारत के एक एक कोने का निर्माण हो, विकास हो और भारत लगातार आगे की ओर बढ़ता जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातें रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सांसद बस्तर, जिन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यकाल का जिक्र यहां पर किया कि किस तरीके से 12 सालों में देश के कोने कोने का विकास हो रहा है और आने वाले समय में भी इसी तरीके से विकास होता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां अमरनाथ यात्रा से पहले कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। लाल चौक के घंटा घर के आसपास के होटलों में चेकिंग, सुरक्षा बलों ने होटलों में चेकिंग अभियान चलाया। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर सुरक्षा सख्त, सुरक्षा बलों ने होटलों में चेकिंग अभियान चलाया, जहां गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर सुरक्षा सख्त। अमरनाथ यात्रा से पहले कड़ी सुरक्षा की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।